Hello techies, let's continue the last interview question. Before that, please to subscribe to the channel. तो जैसे कि हमने लास्ट इंटरव्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखा था. अब मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस बनाती हूँ. आप थोड़ा राइट साइड में जब मेरी स्क्रीन पर देख पाओगे, यहाँ पे इसमें और 3 क्वेश्चंस इस तरीके से बनाने हैं. जैसे इसमें सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3 का डेटा दिया हुआ है. मैं चाहती हूँ कि इसमें पहले फाइंड आउट करो कि सेल्स 1 में कौन सा ऐसा सेल है जिसका हाईएस्ट अमाउंट है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेल इन इन सेल्स डे 1, सेल्स डे 2 एंड सेल्स डे 3. और फिर उसके बाद ये वैल्यू को यूज़ करके इसका नाम प्रोवाइड करो कि ये जो बंदा है या ये जो सेल्स है वो किसने की है. इसके बाद जब आप थोड़ा राइट में जाओगे, मैं चाहती हूँ कि इन तीनों सेल्स का एवरेज निकले और फिर इन तीनों सेल्स का मैक्सिमम निकले. ठीक है, ये मैक्सिमम ऑफ ऑल नहीं, मैक्सिमम ऑफ ऑल 3 होना चाहिए. और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन ये था कि ये जो प्रॉफिटेबल वाला कॉलम है, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाकर ये बताओ कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं. तो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये तो बहुत ईजी है. सी इंटरव्यू का मेन गोल होता है कि ये देखना कि आप जो मतलब आप पैनिक ना करो. जैसे ये वाली जो सीरीज़ थी इसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस थे और हमने 2 दिन का टाइम दिया था. क्वेश्चंस बहुत सारे थे, एक दूसरे से लिंक थे, थोड़े कंफ्यूजिंग थे. मतलब उसमें हम लोगों ने ना ये ऐसे उल्टा दिया था, मतलब पहले नेम दिया था और फिर हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करो ऐसे दिया था. क्वेश्चंस जम्बल्ड अप थे, लेकिन क्योंकि वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे ताकि कम एफर्ट्स में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स का फॉर्मूला लिया. मैक्स किस में, सैलरी ये वाले कॉलम में टोटल छोड़ के बाकी का लिया. F1 F4 इसमें ज़रूरत नहीं है वैसे, सिर्फ मैक्स लेके हम लोग इसको एंटर करेंगे. ये हमारा हो गया मैक्स. से इसे हम सिंपली यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है, जैसे जी का कॉलम सेकेंड वाले में एच का आएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ जाके क्लिक करोगे ये आ गया हमारा एच वाला रेंज, बट इसमें दिक्कत कोई नहीं है. ठीक है, इसके बाद इसी को ड्रैग करके हम लेंगे. इसमें आ गया हमारा जी कॉलम वाला EFG, या इसमें आ गया हमारा आई कॉलम वाला. ठीक है, तो दिस इज़ फाइन. अब हमें क्या करना है, इसी के वैल्यू पे बेस्ड हम लोगों को इसका निकालना है नेम ऑफ द पर्सन जिसने हाईएस्ट सेल्स किए हैं. ठीक है, तो इसके अंदर नाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ करेंगे फटाफट. ठीक है, ये इंडेक्स सेलेक्ट किया. यहाँ पे मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे इंडेक्स में ये फाइंड आउट करना है, नाम जानना है. ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया. यहाँ पे मैंने मैच टाइप किया. मैच सिलेक्ट करके किस चीज़ से मैच करना है, मुझे इसकी लुकअप वैल्यू चाहिए. इसकी लुकअप वैल्यू है ये. ठीक है, और किस चीज़ से मैच करनी है, ये डे सैलरी 1 है तो इससे मैच करनी है. ठीक है, इससे मैंने सिलेक्ट किया, इससे मैंने कॉमा दिया, एग्जैक्ट मैच करना है, डबल ब्रेसेस क्लोज किया, एंटर. अब मैं बस चेक कर दूंगी कि ये जो है 34152 ये इसी बंदे का है या नहीं. अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब चेक करूँगी तो मैंने जो लास्ट वीडियो में लॉजिक लगाया था उस हिसाब से क्या होना चाहिए, जो सेल सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए. तो जैसे मैं देख सकती हूँ 34152 सेम वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट है, डार्केस्ट है. अब इसका मैं जाके नेम यहाँ पे जल्दी से चेक कर लूँगी, इट इज़ द सेम नेम. ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाली चीज़ को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. यहाँ पे मेरा सेम क्या रहेगा, ये नेम वाला कॉलम मेरा आगे के वैल्यूज़ बी और सी, एस और टी, मतलब सेल्स नंबर 2 और 3 में भी सेम रहेगा. तो इसे मैं फिक्स कर दूँगी F1 F4. ठीक है, इसने फिक्स कर दिया. यहाँ पे R8 आ गया. अब हम इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे. ये सारी चीज़ें अपने आप अपडेट हो गई. अब हम देख लेंगे सेल्स 2 और सेल्स 3 वेरीफाई करके कि जो बंदे का नाम आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है. 21675 ये रहा हमारा, और ये डार्केस्ट भी लग रहा है देखने में. इसका नाम ठीक है यही है, और थर्ड वाला भी मुझे ये लग रहा है बिकॉज ये ही डार्केस्ट वाला था. देख लेता है 25022 और इसी बंदे का नाम यही है. ठीक है, ठीक है. और इसके बाद अभी हम लोगों को चेक करना है कि एवरेज सेल्स कितना है. इसमें एवरेज मैंने टाइप किया, ठीक है ये रहा एवरेज. और इसमें मैंने अपने सेल्स जो थे तीनों सेल्स को वो कर दिया सिलेक्ट, तीनों रोज को एक्सक्लूडिंग टोटल. ये हमारे आ गए पर बंदा, पर एवरेज, मतलब एवरेज पर पर्सन सेल कितना हो रहा है. ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि इन तीनों में मैक्सिमम क्या है. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में मैक्सिमम चेक कर लेंगे ऐसे सिलेक्ट करके. ये आ गया हमारा मैक्सिमम और इसका करस्पॉन्डिंग नाम आ गया ये.
ठीक है, ये एक हो गया अपडेट, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको ग्रीन में हाईलाइट कर देते हैं, ये अपडेट हो गया। ये फॉर्मूलेज़ हम ऐसे की ऐसे रहने देंगे। हमें प्रेशर्स वैल्यू सिर्फ ये तीनों किया था क्योंकि हमें इसी पे फॉर्मूले लगाने थे और फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूले नहीं लगते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमें इसमें ये चेक करना है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या प्रॉफिट वाला कॉलम मतलब ये है कि जैसे आप कहीं-कहीं वैल्यूज़ देखोगे, कहीं पॉज़िटिव है, कहीं नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफ़िट क्या होगा अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब अगर 0 से ज़्यादा हमारे पास पैसे आए हैं तो वो प्रॉफ़िट है, अगर हमारे जेब से पैसे गए तो वो लॉस है। तो इसमें हमें सिंपली इफ़ कंडीशन लगानी है, छोटी-सी इफ़ कंडीशन को सिलेक्ट किया, ठीक है? यहाँ पे मैंने लॉजिकल टेस्ट डाला, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया, इसमें डाला ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉफ़िटेबल है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो प्रॉफ़िटेबल, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो प्रॉफिटेबल नहीं है। इसमें मैं कॉमा, बस हो गया एक कॉमा, ठीक है। तो ये थे हमारे एक वीडियो में एक क्वेश्चन सेट पे हमने काम किया है ऑन 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक और डेटा सेट दिया था, ये वाला डेटा सेट मैं इसको अलग कर देती हूँ। इसके अंदर जॉइंट्स परफॉर्म करके कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें टू स्टे अपडेटेड ऑन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।